हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर का जो सेवेंथ चैप्टर है, रिंकू एंड द केस्ड बर्ड। ये राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। अगर इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे रिंकू एंड द केस्ड बर्ड। रिंकू और उसका कैदी पक्षी। केस्ट का मतलब पिंजड़े में बंद किया हुआ पक्षी। चलिए स्टडी करते हैं इसको। रिंकू लव्स एनिमल्स एंड बर्ड्स। रिंकू को जानवर और चिड़ियाँ बहुत पसंद है। एवरी मॉर्निंग ही वेक अप अर्ली टू मीट द बर्ड्स इन द गार्डन। हर सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है वो चिड़ियों से मिलने के लिए इन द गार्डन, बगीचे में। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही सीज अ बर्ड इन द केज। वह पिंजड़े में एक चिड़िया को देखता है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट रिंकू डज। पूरी कहानी पढ़ते हैं और पता करते हैं कि रिंकू क्या करता है। रिंकू, समर हॉलीडेज आर हेयर। गर्मियों की छुट्टियां हैं। रिंकू डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। रिंकू को स्कूल नहीं जाना है। स्टिल ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर भी वह सुबह जल्दी उठता है। रबिंग हिज आईज, अपनी आंखों को मसलता है। रबिंग मीन्स होता है मसलना। ही कम्स आउट इन द गार्डन। वह बगीचे में आता है। ही इज रेस्टलेस, वह बेचैन है। टू हियर द चॉपिंग ऑफ द वर्ड। रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन होना। चर्पिंग मीन्स चिड़ियों की चहचहाट। ही इज रेस्टलेस, वह बेचैन है। टू हियर द चर्पिंग ऑफ द वर्ड्स, चिड़ियों की चहचहाट को सुनने के लिए। टू सी देम, उन्हें देखने के लिए। हिज आईज बिगन टू सर्च द गार्डन फॉर देम। उसकी आंखें सर्च करने लगती हैं बगीचे में उनको। एट अ केयरफुल ग्लांस, बहुत ही सावधानी पूर्वक वो देखता है। ही इज एबल टू स्पॉट, उसकी नज़र जाती है एक मैगपाई पर। मैगपाई इज अ काइंड ऑफ बर्ड, एक पक्षी का नाम है। स्पैरो, बुलबुल, पैरट एंड मैनी अदर बर्ड्स, और कई चिड़ियों को वो देखता है। वन बाय वन दे ग्रीट हिम, एक एक करके वो उसको ग्रीट करती हैं, अभिवादन करती हैं। रिंकू बिगिंस टू काउंट देम, रिंकू उन्हें गिनना प्रारंभ कर देता है। 1 2 3। ही मूव्स फर्दर, और वह आगे बढ़ता है। सडनली टू येलो बीक्ड मैनाज फ्लाई ओवर हिज हेड। अचानक से पीले चोंच वाली मैना, दो मैना क्या करती हैं, उड़ती हुई जाती हैं, उसके सिर से ऊपर उड़ती चली जाती हैं। रिंकू बिकम्स हैप्पी, रिंकू बहुत खुश हो जाता है। ही क्लैप हिज हैंड्स विद जॉय, और वह ताली बजाता है खुशी के साथ। द फ्लावर्स स्विंग देयर हेड्स एज इफ नॉडिंग इन हैप्पीनेस, और जो फूल हैं वो झूल रहे हैं। देयर हेड्स, उनके सिर हिल रहे हैं। इफ नोडिंग इन हैप्पीनेस, ऐसे मानो कि वो ये इशारा कर रहे हों, नोड कर रहे हों, इशारा कर रहे हों कि क्या है, कि वो खुश हैं, खुश होकर वो झूम रहे हैं, हिल रहे हैं। ही कैन हियर द बीज हमिंग, वह सुन सकता है मक्खियों की भिनभिनाहट को। चीयरफुली, प्रसन्नतापूर्वक। हम मीन्स होता है गुनगुनाना, जो मधुमक्खियाँ हैं, जो भिनभिनाहट की आवाज़ आ रही है उनको वो सुन रहा है। रिंकू प्लेज विद द बर्ड्स, रिंकू खेलता है चिड़ियों से ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। एंड फीड्स देम टू, और उन्हें भोजन भी खिलाता है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, रिंकू सीज अ मैना फ्लटरिंग इन अ बर्ड केज हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री। एक सुबह रिंकू देखता है अ स्मॉल मैना, एक छोटी सी मैना को, फ्लटरिंग, जो फड़फड़ा रही है, इन अ बर्ड केज, एक पिंजड़े में, एक चिड़िया का पिंजड़ा है उसमें। हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, जो पेड़ से लटका हुआ है। इट्स लेग्स आर टाइड टू अ चेन, और इसकी टांगें एक चैन से बंधी हुई हैं। ही शॉक्ड, वह चौंक जाता है। टू सी दिस, यह देखकर। रिंकू रन्स टू हिज मदर एंड आस्क्ड, रिंकू भागता हुआ जाता अपनी माँ के पास। एंड आस्क्ड, और पूछता है, हु हैज केस्ड द पुअर मैना, कि इस बेचारी मैना को किसने पिंजड़े में कैद किया है माँ। ही लर्न्स दैट, तब उसे पता चलता है कि हिज एल्डर ब्रदर चिंकू कॉट इट, कि उसका बड़े भाई चिंकू ने उसे पकड़ लिया है। इन द नियर बाय फॉरेस्ट, पास के ही एक जंगल से। आगे देखते हैं कहानी। रिंकू नोटिसेस दैट,
रिंकू ये ध्यान देता है कि द बर्ड इज सैड, चिड़िया दुखी है, एंड डज नॉट ईट एनीथिंग, और वह कुछ नहीं खाती है। वंस इन अ वाइल, तुरंत ही गिव्स आउट अ सैड क्राई, वह एकदम से दुखी होकर चिल्लाई। चिड़िया जो है चिल्ला रही है, आवाज़ उसकी कैसी है, दुख भरी आवाज़ है। रिंकू टू फील सैड फॉर द बर्ड, रिंकू भी चिड़िया के लिए दुखी महसूस हो जाता है, वह दुखी हो जाता है, वही दुख महसूस करता है उसके लिए। हियरिंग द मैना क्राई, मैना के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, मैना के रोने की आवाज़ सुनकर, नो अदर बर्ड्स कम टू द गार्डन, कोई दूसरा पक्षी नहीं आता उस गार्डन में। ही वंडर्स, वह आश्चर्यचकित हो जाता है, व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। देन एन आइडिया स्ट्राइक्स इन हिज माइंड, तब उसके दिमाग में एक माइंड में क्या आता है, एक विचार आता है, एक आइडिया आता है। ही ब्रिंग्स अ चेयर, वह चेयर लाता है। क्लाइंब्स ऑन इट, वह इस पर चढ़ जाता है। टू रीच द केज एंड अनलॉक्स इट, और पिंजड़े तक पहुंचकर वो क्या करता है, अनलॉक्स इट, उसे खोल देता है। ही ओपन्स द चैन, वह चैन खोल देता है। टाइट टू इट्स लेग्स, जो टांगों से बनी हुई है उसके। केयर्सिस, और वह उसे प्यार करता है, मतलब दुलारता है। द बर्ड सॉफ्टली, चिड़िया को बहुत प्रेम से दुलार करता है। देन ही कॉल्स हिज मदर, तब वह अपनी माँ को बुलाता है। हु कम्स विद एन ऑइंटमेंट, जो आती हैं एक मरहम लेकर। मदर अप्लाई सम ऑइंटमेंट, माँ क्या करती हैं, अप्लाई, अप्लाई मतलब लगाना, माँ जो है कुछ मरहम लगा देती हैं टू द बर्ड्स वुंडेड लेग, चिड़िया की घायल टांगों पर। द मैना फील्स बेटर, मैना अच्छा महसूस करती है। एंड चप्स एट रिंकू, और रिंकू के ऊपर चहचहाती है। ही लविंगली टीजेस द बर्ड, वह बहुत प्यार से उसे तंग करता है, चिड़िया को। एंड टीचेस हर, और उसे सिखाता है, टू से हिज नेम, कि उसका नाम वो कैसे ले। सून द मैना लर्न्स टू से, और जल्द ही मैना सीख जाती है उसका नाम लेना, रिंकू रिंकू। नेक्स्ट द मैना क्लाइम्स अप द ट्री, अगले पल पर मैना क्या करती है, वो पेड़ पर चढ़ जाती है। जम्प्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाती है, ब्रांच मतलब शाखा, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाती है। फाइनली शी फ्लाइज हायर, और अंततः वह बहुत ऊंची उड़ जाती है। एंड हायर, और भी ऊंची उड़ जाती है। इनटू द वास्ट एक्सपेंस, बहुत विशाल क्षेत्र में उड़ती चली जाती है, विस्तार से उड़ती चली जाती है। टू द ब्लू स्काई, ब्लू स्काई की तरफ। द रेड सनशाइन ऑन द ईस्टर्न स्काई, जो लाल रंग की किरणें हैं सूर्य की, ऑन द ईस्टर्न स्काई, पूर्वी आकाश की तरफ। द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन आर ब्लेस्ड विद द मॉर्निंग लाइट, और जो उस गार्डन के फूल हैं, ठीक है, वो ब्लेस्ड हैं विद द मॉर्निंग लाइट, क्योंकि उस पर मॉर्निंग लाइट पड़ रही है। ऐसा लग रहा है उन्हें वरदान मिला हुआ है। ड्रैगन फ्लाइज डांस अराउंड, ड्रैगन फ्लाई क्या करती हैं, आसपास उड़ रही होती हैं। ड्रैगन फ्लाई इज अ काइंड ऑफ कीट, यह एक प्रकार का कीट है, इंसेक्ट है, और क्षेत्रीय भाषा में से भमीरी कहते हैं। हेलीकॉप्टर की टाइप का होता है, दो पंखों वाला ड्रैगन फ्लाई। डांस अराउंड, वो वहाँ पर वो नाचता है, घूमता है। बीज एंड बटरफ्लाइज फ्लटर ओवर द कलरफुल फ्लावर्स, और जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, फ्लटर, वो फड़फड़ा रही हैं ओवर द कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूलों पर। ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी, सब बहुत खुश हैं। बट रिंकू इज वरीड, लेकिन रिंकू जो है चिंतित है। विल द मैना फाइंड अ मदर, क्या मैना अपनी माँ को पालेगी। डज शी नो द वे टू हर होम, क्या उसे अपने घर जाने का रास्ता मालूम है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रिंकू हियर समवन कॉलिंग हिम बाय हिज नेम, कि कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा है। ही रशेज आउट, वह दौड़ता हुआ जाता है एकदम से बाहर। द मैना इज सिटिंग विद इट्स मदर ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, और जो मैना थी वो अपनी माँ के साथ उस पेड़ की शाखा पर बैठी हुई है। रिंकू शाउट विद जॉय, रिंकू खुशी से चिल्लाता है। चिंकू आल्सो कम्स आउट हियरिंग हिज वॉइस, और चिंकू भी उसकी आवाज़ सुनकर आ जाता है। ही लुक्स एट द हैप्पी मैना, वह बहुत खुश होता है प्रसन्न मैना को देखकर। ही फील सॉरी फॉर द पुटिंग इन अ केज, वह उसे दुख महसूस होता है फॉर पुटिंग इट इन अ केज, कि उसने इसे पिंजड़े में बंद करके रखा था। चिंकू को दुख होता है। ही प्रोमिसेस, वह वादा करता है, नेवर टू केज अ बर्ड इन फ्यूचर, कि कभी भी फ्यूचर में किसी चिड़िया को वो कैद करके नहीं रखेगा। तो ये थी एक प्यारी सी कहानी। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।
मतलब इस कहानी से हम ये शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को, ये शिक्षा मिलती है बच्चों को कि कभी भी किसी बर्ड को, किसी एनिमल को हमें कैद करके नहीं रखना है, ठीक है? उसे हमें प्यार देना है और उसे आज़ाद रखना है। लिबर्टी सबको पसंद होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु-पक्षी हों, कोई भी हो। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो हम अगले लेक्चर में से क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आएँगे। अदर क्लासेस के चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व कराएँगे। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।